नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश का एक खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां बीएसपी की बैठक में मायावती का बड़ा फैसला। बड़ी खबर, आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया। तो बड़ी अपडेट इस बैठक को लेकर, जहां आकाश आनंद बीएसपी में किसी पद पर अब नहीं रहेंगे। जो तमाम उनके पास पद थे, जहां जो बड़ी जिम्मेदारी दी गई थी, उससे मुक्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराधिकारी पद से पहले ही हटाए जा चुके थे आकाश आनंद। अब रामजी गौतम नाश्वर कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं। तो बड़ी खबर, जहां बीएसपी की आज एक बड़ी बैठक हुई, जिस बड़ी बैठक में यह माना जा रहा था कि आगे आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर मंथन किया जाएगा। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आई, जहां बीएसपी की इस बड़ी बैठक में मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया और आकाश आनंद को पार्टी के सभी पदों से हटा दिया गया है। हालांकि उत्तराधिकारी पद से पहले ही हटाए जा चुके हैं आकाश आनंद, और यह आकाश आनंद के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हुआ है। जबकि एक तरफ 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले बीएसपी इस तरह की बड़ी बैठक करती है और बड़ी बैठक में यह बड़ा फैसला लेती है, तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा झटका आकाश आनंद के लिए, जो राजनीति में अपनी किस्मत को हमेशा से आजमाते रहे हैं। हालांकि उत्तराधिकारी पद से पहले ही उनको हटा दिया गया था, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव 2022 में होने थे तो उत्तराधिकारी बनाया गया था मायावती की तरफ से, और बुआ भतीजे के बीच में जो खटास और जो प्यार वो अमूमन तौर पर हमेशा से सामने आई है। ऐसे में आकाश आनंद की तरफ से कुछ बयान दिए जा रहे थे, जो लगा मायावती को कि वो पार्टी के हित में नहीं है, जिससे उनको कोई बड़ा फायदा नहीं होगा, तब उत्तराधिकारी पद से हटा दिया गया था। राहुल मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ लाइव बने हुए हैं। राहुल, चूंकि देखिए एक बार पहले उत्तराधिकारी पद से आकाश आनंद को हटाया गया था और अभी सभी पदों से उन्हें मुक्त कर दिया गया, कितना बड़ा झटका ये आकाश आनंद के लिए और खुद पार्टी के लिए, क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अपने भतीजे आकाश आनंद को जब मायावती ने चुनाव के पहले जिम्मेदारी दी थी, तो एक उनका एक प्रोस्पेक्टिव था कि जो युवा हैं वो युवा पार्टी के साथ जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरह से आकाश आनंद लगातार पार्टी के अलग अलग मंचों से जो बयानबाजी कर रहे थे, उसके बाद से मायावती ने उनको चेतावनी देते हुए उस समय प्रचार प्रसार से दूर कर दिया था। आज जब मायावती बैठक करने पहुंची थी, चूंकि आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई थी, पूरे देश में जितने भी बीएसपी के बड़े पदाधिकारी हैं उनको आज इस बैठक में बुलाया गया था। लेकिन ये चर्चा सुबह से शुरू हो गई थी, जब पहली बार ऐसा था कि मायावती जब बैठक में पहुंची थी तो उनके दोनों भतीजे उनके साथ में नहीं थे। तभी ये चर्चा का विषय पार्टी पदाधिकारियों के बीच में बनी थी, और पार्टी की जब बैठक खत्म हुई तो वो तस्वीर साफ हो गई, जिसमें मायावती ने आकाश आनंद को उनके सभी पदों से हटा दिया है और अपने भाई आनंद को अब पूरी जिम्मेदारी दी है। आनंद और रामजी गौतम दो नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाए गए हैं, जो अब पार्टी को मजबूती देने का काम करेंगे, पार्टी का जनाधार बनाने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका आकाश आनंद को लेकर इस बैठक में लिया गया, जिसके बाद से उनको सभी पदों से हटा दिया गया। लगातार मायावती नाराजगी बताए वो लगातार बयानबाजी करते, चाहे दिल्ली चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। जिस तरह से मंच से वो आक्रामक रुख अपनाकर अपना भाषण दे रहे थे, मायावती उनसे नाराज बताई जा रही थी और उनको उस दौरान प्रचार प्रसार से भी हटा दिया गया था। तो एक बड़ा फैसला आज मायावती की तरफ से। हालांकि राहुल, देखिए इस तरह की चीजें पहले भी देखने को मिल पाई और अमूमन तौर पर यह देखने को मिला कि बुआ भतीजे के रिश्ते में किसी भी तरह का कोई खटास नहीं नजर आया। लेकिन इस बीच जो ये बड़ा फैसला अब मायावती की तरफ से लिया गया है, क्या इससे आने वाले समय के लिए कोई बड़ा घाटा देखने को मिल पाएगा बीएसपी में? देखिए, जिस समय आकाश आनंद को जिम्मेदारी मिली थी, उस समय हमने वहां पर पार्टी के जो पदाधिकारी थे, जो पार्टी के नेता थे, उनसे बात की थी। उनमें उत्साह था। उन्होंने बताया था कि जिस तरह से आज युवाओं राजनीति की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, अगर आकाश आनंद को पार्टी में जिस तरह जिम्मेदारी मिली है, निश्चित तौर पर युवा उनकी तरफ आकर्षित होंगे। लेकिन जो रिजल्ट सामने आया और जिस तरह से आकाश आनंद ने मंचों से बयानबाजी की, मायावती उससे बेहद नाराज दिखी, और यही वजह है कि आज उनको उनके सभी पदों से मुक्त कर अपने भाई आनंद को उन्होंने पूरी जिम्मेदारी दी है। रामजी गौतम और आनंद को जिम्मेदारी दी है। तो कहीं ना कहीं मायावती के दिमाग में यही चल रहा है कि कैसे जो मायावती जो पुराने काम कर रही थी, जिन मुद्दों को लेकर, जिन वादों को लेकर, जिस बेस वोट बैंक को लेकर वो काम कर रही थी, उनको कैसे वापस अपने पास लाया जाए। आनंद काफी समय से मायावती के साथ जुड़े हैं और ऐसे में उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई, और मकसद इसके पीछे एक ही है, 2027 का विधानसभा चुनाव और पार्टी के बिल्कुल। और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए बीएसपी इस वक्त